हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नाउ वी डिस्कस बाईपेप्टाइड ग्राफ। ठीक, क्या होता है बाईपेप्टाइड ग्राफ? जैसा कि आप पढ़ने से या सुनने से मालूम पड़ रहा है, बाईपेप्टाइड ग्राफ पार्टीशन, बाई मतलब टू। किसी ग्राफ या किसी ग्राफ का क्या हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है। सिंपल से इस वर्ड से यही मीनिंग निकलता है कि पार्टीशन। ठीक है, वो भी बाई टू। तो क्या है ये, डेफिनेशन से पढ़ते हैं इसके बारे में। A graph G is said to be bipartite if set of vertex B can be partitioned into two disjoint set B1 and B2। मतलब कि किसी ग्राफ G में कोई वर्टेक्स B है, उसका पार्टीशन हो जाए किसी डिसजॉइंट सेट B1 एंड B2 की फॉर्म में, तो हम उसको क्या कह देते हैं, बाईपार्टाइट ग्राफ कह देते हैं। और जिसमें कि B1 और B2 का इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो। ठीक, B1 और B2 का इंटरसेक्शन कैसा हो, फाई। ठीक, सच दैट ईच एज ऑफ ग्राफ कनेक्ट ए वर्टेक्स B1 टू ए वर्टेक्स B2 एंड नो एज इन G कनेक्ट आइदर टू वर्टेक्स इन B1 ऑन B2। मतलब कि अगर इस ग्राफ में इसकी जो खास बात ये होती है कि अगर कोई इनकमिंग एज या आउटगोइंग एज B1 में है तो वो एंड कहाँ होगी, B2 में। अगर B2 की वो इनकमिंग है तो वो एंड कहाँ होगी, B1 में। ऐसी एज कोई नहीं होगी जो B1 में ही स्टार्ट हो जाए और B1 में ही खत्म हो जाए। ठीक, इट मीन्स जहां से शुरू होगा वो दूसरे सेट में जाके खत्म होगा, और जो दूसरे सेट से शुरू होगा वो पहले सेट में आके खत्म होगा इस ग्राफ में। तो ये प्रॉपर्टी होती है बाईपेप्टाइड ग्राफ की, आप कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक प्रॉब्लम है, इसको थ्री यूटिलिटी प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो इसमें ना आपको ये दिए गए हैं, तो अब देखते हैं कि इसमें पार्टीशन है या नहीं। इसमें पार्टीशन है नहीं, और पार्टीशन चेक करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। पार्टीशन चेक करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, एक ए को उठा लेते हैं यहाँ। ठीक, पहला है कुछ नहीं, ये देखते हैं ये किस किस से कनेक्टेड है। ए डब्ल्यू से कनेक्टेड, दूसरे में लिख दिया। ए जी से कनेक्टेड, लिख दिया। ए ई से कनेक्टेड, लिख दिया। क्या ए अब किसी और से कनेक्टेड है, नहीं है। तो आइए अब इसका देखते हैं। डब्ल्यू किससे कनेक्टेड है, ए से, लिखा हुआ है। डब्ल्यू किससे कनेक्टेड है, बी से। डब्ल्यू किससे कनेक्टेड है, सी से। ठीक, अब ए हो गया। अब बी को चेक करते हैं। बी जिससे कनेक्टेड है, क्या वो इसी सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं या किसी दूसरे में। ठीक है, बी डब्ल्यू से कनेक्टेड है भाई दूसरे में। बी जी से कनेक्टेड है, वो भी दूसरे में। बी ई से कनेक्टेड है, वो भी दूसरे में। सी को चेक करते हैं। सी डब्ल्यू से, जी से एंड ई से, और ये सारे किसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, दूसरे में। अब भैया ये, अब इसके तो सारे इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इसकी मैपिंग देखते हैं वो किसमें, डब्ल्यू ए बी सी से, जी आपका ए बी सी से, और ई आपका ए बी सी से। इट मीन्स क्या, जो मैंने आपको पहले बताया था, आपने स्टार्ट सेट से किया V1 से, और पहुंच कहाँ गए, B2 में। और यहाँ B2 से स्टार्ट किया और आ कहाँ गए, B1 में। तो ठीक, ये होती है बाईपेप्टाइड ग्राफ की कंडीशन। ठीक, दिस ग्राफ इज कॉल्ड अ बाईपेप्टाइड ग्राफ KMN की फॉर्म में। इसके लिए वैसे तो ये क्या K33 की फॉर्म का ग्राफ है। इफ ईच नोड ऑफ B1 विल कनेक्ट टू द ईच नोड ऑफ V2, B1 की जितनी भी नोड है वो किससे कनेक्टेड है, V2 से है, देन इट इज कॉल्ड कंप्लीट बाईपेप्टाइड ग्राफ। आई थिंक आपका ये बाईपेप्टाइड ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाईपेप्टाइड ग्राफ। जैसे कि मैंने ये डिज़ाइन किया है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में देखा था उसके साथ, यहाँ पे KMN की फॉर्म में एक ग्राफ डिज़ाइन किया है। उसमें क्या है, आपका एक सेट में कितनी वर्टेक्स है, सिर्फ एक है, और दूसरे में कितनी है, 4 है।
K1 और ये चारों से कनेक्टेड है, तो ये क्या है, उसका एक एग्जाम्पल है कि ये ऐसे हो सकता है। देखिए ये B1 की कोई वर्टेक्स है, X मान लीजिए, इसको कैपिटल X मान लीजिए, ठीक है। आप कहेंगे कि यहाँ ABCD में 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं, ये तो हमारी मर्जी है, लेकिन फिर भी आप X मान लीजिए और ABCD से कनेक्टेड है, ठीक। तो क्या इसकी सारी मैपिंग इस वाली V2 में आ रही है और V2 के सारी की मैपिंग कहाँ, B1 में, ठीक। एक नोट पॉइंट और देखिए, अ कंप्लीट बाइपेराइट ग्राफ, अ कंप्लीट बाइपेराइट ग्राफ K1n, अगर कोई फॉर्म हो K1n की, तो इज कॉल्ड अ स्टार ग्राफ। हम उसको क्या कह देते हैं, स्टार ग्राफ कह देते हैं, ठीक। कि जिसमें क्या है, एक सेट में तो केवल एक एलिमेंट हो और दूसरे में कितने भी हो, n हो, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, n हो, तो वो कैसा ग्राफ हो जाता है आपका, वो हो जाता है आपका स्टार ग्राफ, ठीक है। अब भैया देखते हैं ये दूसरा, इसी में ये छोटे छोटे से टॉपिक, ये जो मुझे कुछ एडिशनल टॉपिक लगेंगे वो मैं किसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अटैच कर दूंगा और वहीं के वहीं पढ़ा दूंगा, जिससे कि कोई अनदर वीडियो ना फालतू की बनानी पड़े। कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ, कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ क्या होता है, अब वर्ड से मालूम पड़ रहा है भैया कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ होता क्या होगा, कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा उस ग्राफ में। द कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ G बार, कैसे डिनोट किया है मैंने कॉम्प्लीमेंट्री बार को, ग्राफ को G बार से, ऑफ अ सिंपल ग्राफ G हैव द सेम नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड टू वर्टेक्स आर एडजेसेंट इन G डैश इफ एंड ओनली इफ दे आर नॉट एडजेसेंट इन G। मतलब कि जो वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स तो सेम होंगी, नंबर ऑफ वर्टेक्स कैसी होंगी, सेम, लेकिन जो वर्टेक्स उसमें ग्राफ, उसमें सिंपल ग्राफ में एडजेसेंट होंगी वो G डैश में एडजेसेंट नहीं होंगी, ठीक। जो उसमें क्या होंगी, G डैश में एडजेसेंट नहीं होंगी, उस इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या कह देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ। एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये सिंपल ग्राफ था, ये ऊपर वाला क्या सिंपल ग्राफ है आपका, B1 की एडजेसेंट ये, B2 के लिए ये, B3 के लिए ये, B2 ये सब, ठीक है। तो B1 के लिए क्या एडजेसेंट है, B3, अपोजिट एकदम B2 के लिए B4। तो क्या ये बिल्कुल इससे क्या हो गया, इसकी जो एडजेसेंट थी वो इसमें नहीं है, ठीक। तो यही चीज मैं आपको बता रहा था।